अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh गाइस औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ज़िना के बारे में बात करेंगे। ज़िना वैसे तो हम कुरान की डिफरेंट में आयत आपके सामने पेश करती रहती हूँ जो भी सबक निकले हैं, लेकिन आज जो है मेरे दिल में एक बात आई और मैंने सोचा कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँ क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, ये गुनाह बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, हर तबके में कॉमन हो गया। ये नहीं कि सिर्फ ऊपरी तबके में, यानी कि हर तबके में कॉमन हो गया है। यानी चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो बिल्कुल लोअर क्लास हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो लोअर वर्किंग क्लास हो, मासियों में इसमें उसमें बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो मैंने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए। मैं बहुत अच्छी मुसलमान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो है ना, मैंने कुरान में पढ़ा है कि अच्छाई की तरफ बुलाना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए। अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यही करने के लिए हम मुसलमान इस दुनिया में, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। बहरहाल मैं भी बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन ये है कि जो हक बात होती है उसकी तरफ ज़रूर रहनुमाई करनी चाहिए। और माशरे में जो बुराई है जो इतनी तेज़ी से फैल रही है, अगर उसके बारे में चुप रहेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी मतलब ये ज़्यादती होगी मेरे ख्याल में, बहुत बड़ी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो हक बात है वही मेरी ज़बान से निकले, मुझे नेक तौफीक दे, और जो बुराई है और जो जो शैतान मेरे नफ्स की या मेरी तरफ से है तो वो मेरी ज़बान से हरगिज़ ना निकले। तो ये जो है ज़ानी जो है, ज़िना जो है, इसके बारे में जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं। अच्छा, हमारे माशरे में चूँकि एक वजह मुझे ये भी लगती है कि ज़िना की सज़ा चूँकि नहीं है हमारे माशरे में, सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और हमारे पास ज़िना की सज़ा नहीं है। तो जब ज़िना की सज़ा नहीं है तो हम फ़ायदा उठा लेते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा, हमें तो ज़िना की सज़ा नहीं मिलेगी और इंसान ज़िना करने लगता है। लेकिन क्या वो ये सोचता है? अभी मैं ज़िना की सज़ा क्या है वो आपके सामने अभी रखती हूँ। तो हाँ, हम ये सोचते हैं कि अच्छा, चूँकि हमारे पास तो अब नाफिज़ नहीं है तो अब हम तो बच जाएंगे इस चीज़ से, और फिर इंसान ज़िना पे ज़िना करने लगता है। क्या वो ये नहीं सोचता कि जिस रब ने इस चीज़ पर इतनी सख्त सज़ा रखी है, इस चीज़ की इतनी सख्त सज़ा रखी है, तो सोचो गुनाह कितना बड़ा होगा। तो क्या वो हमें इस चीज़ की पनिशमेंट दूसरे तरीके से नहीं दे सकता? क्या वो हमें ज़िना की सज़ा ख़ुद से नहीं दे सकता? अगर माशरा नहीं देता, अगर हमारी कोर्ट का सिस्टम नहीं देता, हमारे जस्टिस का सिस्टम नहीं देता, तो क्या इस्लाम की शरीयत का कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या अल्लाह ताला हमें इसकी सज़ा नहीं दे सकता इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे किसी ना किसी तरह से? और आप देखें मुल्क में जगह जगह कहीं पे जहाँ पे अय्याशी कर दें, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, कहीं पे सैलाब आ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है हमारी नज़रों के सामने। लेकिन हम ऐसे बैठे हुए जैसे हमें कुछ नहीं होगा, हम अनटचेबल्स हैं। हालांकि अल्लाह ताला मुतअद्दिद जगहों पे कुरान में फरमाता है कि पिछली कौमों के जो अजाब है उनको देख लो देख लो। क्यों बोल रहा है, बार बार क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम सीधे हो जाओ। हमें सुधारने के लिए बार बार कह रहा है कि अजाब आया अजाब आया। क्यों बताया रहा है अजाब आया है बार बार कुरान में? इसकी यही वजह है कि अल्लाह ताला कह रहा है तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही कुछ होगा जो पिछली कौमों से हो रहा है, कौम लूत ये वो सब कुछ। और आपको क्या लगता है सिर्फ LGBTQ का हम बोल के हम बच जाएंगे? होमोसेक्सुअलिटी तो बहुत बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, जगह जगह रेसेस में, यहाँ वहाँ हर जगह बहुत कॉमन है, हम जानते हैं। और ये बरसों से चली आ रही है हमारे माशरे में, हमारे सो कॉल्ड इस्लामिक माशरे में। ये बहुत इस्लामी माशरे में बहुत पहले से चली आ रही है ये। तो हमें इस चीज़ से जो है बाज आना होगा। और होमोसेक्सुअलिटी नहीं, ज़िना की भी बात हो रही है कि मर्द और औरत का जो गलत रिलेशन है शादी के बगैर का, वो बहुत कॉमन हो गया। तो क्या अल्लाह ताला हमें इसकी इनफरादी तौर पर सज़ा नहीं दे सकता? आपके ऊपर आपको 100 करोड़ों या संसार वाली सज़ा नहीं दे सकता? अभी हम इन सज़ाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये मैं बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला से खौफ खाएं और जो है अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में से बने, ना कि सरकशी दिखाएं, ठीक है? और अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगती है, कोई वीकनेस मौजूद है, जो हम सब में कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे नेक तौफीक दे कि मैं इस बुराई को छोड़ दूँ, और मुझे नेक तौफीक दे जिस चीज़ का हुक्म दिया आपने उसको एक्सेप्ट कर लूँ। अगर कोई चीज़ आपको प्लेजेंट नहीं लगती है जिसका अल्लाह ताला ने वो कहा है, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि देखें ना, हम तो अब कुफ़ार के माशरे में बड़े हुए हैं, बचपन से हमारे घरों में इंडियन मूवीज़, इंडियन बॉलीवुड, ये वो, तो हम तो कुफ़ार के माशरे, कुछ कुफ़ार के उसमें बड़े हुए हैं, कुफ़ार की चीज़ें बड़े देख के बड़े हुए हैं। हमारी तबीयत तो अल्लाह माफ़ करे कुफ़ारों की तरह हुई है। आप देखिए ना, हम क्या क्या चीज़ दिखाई जाती है इंडियन मूवीज़ में, लड़कियां हीरोइन की तरह तैयार हो रही हैं। हम लोग सब किस चीज़ के पीछे चल रहे हैं आप बताएं? मैं आप अपनी अपनी भी बात करूँ, सब अपनी बात करें
कि हम किस चीज़ पे बड़े हो रहे हैं, किस नोट पे बड़े हो रहे हैं कि औरत जो है वो अपनी सेक्सुअलिटी को जो है ज़्यादा प्रमोट करे, ज़्यादा अपने आप को ब्यूटीफाई करे। कहाँ से आ रहा है? ये सारी आपकी मूवीज़ से आ रहा है। यही चीज़ तो हमें दिखा दिखा के बड़ा किया है। और क्या वो मुसलमानों की मूवीज़ हैं? वो सारी हिंदी मूवीज़ हम देख के बड़े हुए, इंडियन मूवीज़ देख के। तो हमारी तो कुफारों की तरह तरबियत हुई है। आप भले नमाज़ पढ़ा लें, लेकिन नमाज और रिचुअल से रिचुअल एक जगह पे, लेकिन वो जो हमें कुरान नहीं पढ़ाया, वो जो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और कुरान कैसे पढ़ा है? बग़ैर तर्जुमे के कुरान पढ़ाया है। हमें तो सूरह फातिहा का भी तर्जुमा नहीं आता था, ठीक है ना। तो मैं एक बात कह रही हूँ कि इस तरह से हमें बड़ा किया, कुफार के माशरे में हम बड़े हुए हैं, हमारी तो वो तरबियत नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम तो कुफारों की तरह अल्लाह माफ़ करे बड़े हुए हैं। तो अब मर्द जो है उनकी अलग नीयतें ख़राब हैं, उनकी अपनी अलग नज़रें, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और औरतें जो है वो अपना, वो देखने से बाज नहीं आते, हम दिखाने से बाज नहीं आती। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अब हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला क्या है इसकी सज़ा। और चूँकि माशरे में बहुत ज़्यादा जो है बुराई बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँ। तो सूरह नूर की कुछ आयात हैं, वो मैं आपके सामने रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी में जो है सज़ा का जिक्र है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फ़र्ज़ किया है, और इसमें हमने साफ साफ हिदायत नाजिल की हैं, शायद कि तुम सबक लो। अब ये स्टार्टिंग से ही आप देखिएगा इस तरह से आ रहा है। आगे पढ़ी हूँ। जानिया औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अच्छा, इसके फुटनोट्स हैं। जिना के मुतालिक इब्तदाई हुक्म सूरह निसा आयत 15 में गुजर चुका है। अब इसकी ये कतई सज़ा मुक़र्रर कर दी गई। ये सज़ा उस सूरत के लिए है जबकि ज़ानी मर्द गैर शादीशुदा या ज़ानिया औरत गैर शादीशुदा हो, यानी गैर शादीशुदा मर्द और या गैर शादीशुदा औरत, अनमैरिड मेल या अनमैरिड फ़ीमेल, अगर वो ज़िना करती हैं तो उनके लिए 100 कोड़े हैं, ठीक है। आगे पढ़ी हूँ फुटनोट्स। कुरान पाक में भी इसकी तरफ इशारा मौजूद है, जैसा कि सूरह निसा आयत 25 से मालूम होता है। और बकसरत अहादीस और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की अमली सुन्नत और इजमाए उम्मत से भी ये साबित है कि शादीशुदा होने की सूरत में ज़िना की सज़ा रजम है। अच्छा, मैं अभी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं सिर्फ एक बात मेरे जहन में आई है, वो ये कि अब देखिए हमारे माशरे में ज़िना बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। ये जो शादी के बग़ैर जो एक मर्द और औरत का जो रिलेशनशिप होता है, जिस्मानी रिलेशनशिप और जो भी रिलेशनशिप होता है कुर्बत का, और जो आप जो बैठे हुए भी हैं ना चिपक के, ये सारी चीज़ें, ये सब भी हैं। और जो ज़बान से हम करते हैं, जो आंखों से देखते हैं, वो सब जना। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए अब चूँकि माशरे में कॉमन हो गई ये चीज़, एक चीज़ जो माशरे में कॉमन हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि अब चूँकि वो कॉमन हो गई है तो अब उसकी गुनाह की इंटेंसिटी कम हो गई है। सब कर रहे हैं। अब कोई आपको बोलेगा रोकेगा तो आप कहेंगे सब कर रहे हैं। जिनको आप कभी रोकेंगे वो कहेंगे सब कर रहे हैं। तो क्या सब करने से गुनाह की इंटेंसिटी अल्लाह के नज़दीक कम हो गई है? क्या उसकी सज़ा कम हो गई है? क्या अल्लाह ताला उसका अज़ाब नहीं देगा आपको और सबको? तो माशरे में अगर देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे तो उनकी होमोसेक्सुअलिटी, पूरी कौम इन्वॉल्व थी, पूरी कौम पे अजाब आ गया, पूरी कौम को की बस्ती को जो है तिलपट कर दिया। यानी ग्राउंड जो है वो ऊपर चला गया और उसका जो छत है वो ज़मीन पे चली गई, और उनके ऊपर कंकरों की बारिश हुई, पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश की गई। और इससे पहले जो सबसे पहले उनको सज़ा थी, उनको अंधा किया था फरिश्तों ने। और फिर दूसरी ये सज़ा एक साथ फिर वो जब फरिश्ते आए थे नौजवान लड़कों की सूरत में, आप पढ़ी ये मेरा वीडियो देखिएगा जो मैंने बनाई है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से होमोसेक्सुअलिटी पे। तो उसमें जो है मैंने वो पुरानी आयत वो जो थी, तो नौजवान लड़कों की सूरत में आए थे। नौजवान लड़कों की सूरत में जो है वो फरिश्ते आए थे उनको अज़ाब देने के लिए। तो पूरी कौम जो है उन पर चढ़ आई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर। तो सबसे पहले अज़ाब क्या आया कि एक हाथ हटा दिया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने पीछे, और जो है एक हाथ का इशारा किया मूवमेंट की, तो वो अंधे हो गए थे कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के। पहला अज़ाब ये आया था उनके ऊपर। और
और ये बात ऑथेंटिक है, मतलब मैं ऐसी हवा में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कुरान के बहुत ज़्यादा मुताला करते हैं और जो कुरान पढ़ते हैं ना, उनके ज़रिए से मुझे मालूम हुआ है। तो अच्छा, तो जो है, और ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अजाब होता है कि किसी को अजाब के तौर पे अंधा कर दिया जाए। और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने ताकीद की कि कुछ रात का पहर बच जाए तो आप जो है निकल जाइएगा, जब कुछ रात का टाइम बच जाए तो आप निकल जाइएगा, रातों रात ही आप निकल जाइएगा, सुबह को जो है इनके कौम पर अजाब आएगा। और अजाब क्या आया, पूरी धमाका हुआ एक ज़ोरदार, और पूरी बस्ती जो है वो ऊपर से नीचे कर दी गई, और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश हुई। तो गुनाह की इंटेंसिटी जो है ना कम नहीं हो जाती। अगर माशरा पूरा करता है तो पूरा माशरा इसका जिम्मेदार है, पूरे माशरे पे अजाब आएगा, और इंडिविजुअली हम करेंगे तो इंडिविजुअल अजाब भी आएगा, ठीक है ना। तो ये बात हमें, गुनाह कॉमन है, इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह की इंटेंसिटी कम हो गई है। अल्लाह के नज़दीक उस गुनाह की कबीरा गुनाह है, और जितना ज़्यादा सख्त सज़ा है इसका मतलब है कि गुनाह भी उतना ही ज़्यादा बड़ा है अल्लाह के नज़दीक, गुनाह ही उतना ज़्यादा कबीरा है। जिस गुनाह की सज़ा बड़ी होगी उस गुनाह का की इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। आप देखिए, उस गुनाह है भी बहुत बड़ा, कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। अब देखिए ना, जानी औरत और जानी मर्द का क्या है, अगर अनमेरिड है तो 100 कोड़े मारो, सही है। आगे पढ़ी हूँ, और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो। अब बेसिकली मेरा ख्याल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तरस खाने वाले, रहम खाने वाले थे, और आपको पता है कि जानी औरत आई थी, उन्हें वापस भी लौटा दिया था। मेरा, आई एम नॉट अ स्कॉलर कि मैं आपको इस तरह से बताऊं, लेकिन ये कि जो है अल्लाह उलम, मतलब अल्लाह फॉरगिव मी फॉर मिस्टेक्स, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कहा है, इन लोगों पे तरस खाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, फिर तरस खाने की, फिर रहम खाने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह के मामले में, और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो। अब देखिए, एक बात मेरी सुनिए, कि हम बोलते हैं ज़िना की सज़ा, आप देखिए पूरा माशरा तबाह बर्बाद हो रहा है इसकी वजह से, कोई घर नहीं बच रहा। आप बताएं घर कैसे बचेंगे, मियाँ और बीवी कैसे खुश रहेंगे, ना मर्द खुश है ना औरत खुश है शादी में। आपने शादी को इतना ख़राब कर दिया है, ज़िना को इतना कॉमन कर दिया है। अब ज़िना इतना कॉमन है कि आप शादी करते हैं मर्द और औरतें, लेकिन उनका पेट नहीं भरता अपने शौहर और बीवियों से, वो करते हैं फिर बाहर सारी दूसरी रिलेशनशिप्स भी उनके साथ में चल रहे होते हैं। तो जब आप उसके आदी हो जाएंगे तो कैसे होगा, आप कभी पेट नहीं भरेगा, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी आपका पेट नहीं भरेगा, इधर उधर मुंह बातें फिरेंगे। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ जो मुझे पता चल रही है, ठीक है। तो ज़िना के बारे में हमें पता है कि एक तो ज़िना जो अमल है, ठीक है, इट्सेल्फ वो गुनाह है बहुत बड़ा, लेकिन ज़िना की जो स्टार्टिंग है, ज़िना जब आप किसी गैर महरम की तरफ अगर नज़र उठती है आपकी, ठीक है, चाहे वो औरत है या मर्द है, ठीक है, तो जो शुरू में जब आपकी नज़र उठती है और आपके जहन में जो ज़िना की सबसे पहले एक तस्वीर बनती है, ज़िना की एक तस्वीर बनती है, ये पहला स्टेज है ज़िना का, ये ज़िना का पहला स्टेज है। हम इसको ज़िना समझते ही नहीं। अब हमें बड़ा, वही मैंने कहा ना, हम कुफ़ार के माशरे में ना हमारी तरबियत हुई है, ना कुछ हुआ है, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ के बड़े हुए हैं, इंग्लिश की बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, बहुत कुछ। अगर उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था तो इंग्लिश की किताबें कितनी थी, कितनी बेहयाई की किताबें थी। मुझे होता है कि पता नहीं किस तरह की किताबें थी उस वक्त जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, हम टीनेज गर्ल्स में भी, यंग लड़कियों में भी, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो है, अच्छा, सबसे पहली जो आप नज़र जाती है, वो सबसे पहली जो आप तस्वीर बनती है, वो पहला स्टेज है ज़िना का, वो ज़िना ही कहलाएगा। और फिर लास्ट स्टेज क्या होता है, जो एक्चुअल जो परफॉर्म बंदा करता है एक्शन, ठीक है, मैं अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक्स, लेकिन मुझे बताना पड़ा है, जो एक्चुअल जो फिज़िकल जो होता है, जो ज़िना, वो लास्ट स्टेज होती है ज़िना की, लेकिन ज़िना वहाँ से शुरू हो चुका होता है। फर्स्ट स्टेज ज़िना होती है जब आपने किसी को देखा और तस्वीर बनना शुरू हो गई, और फिर आपने नज़रें नीची नहीं की, आपने अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं की, नज़रें नीची नहीं की, आपके दिल में अल्लाह का तकवा नहीं आया, अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं आई। अल्लाह की शुक्रगुजारी तो अगर दिल में होती है तो शुक्रगुजारी सिर्फ ये नहीं है कि आप अल्लाह का शुक्र करें, सिर्फ बोलें, दिल में भी समझना पड़ता है, और गुनाहों से बचना भी होता है, नेक अमाल भी करने होते हैं, अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बनना पड़ता है। तो क्या अल्लाह ताला ने नहीं बोला है कि अपनी नज़रें नीची करें? इतने बेहुदा मजाक बनाते हैं, इवन कि जो मैं कुछ देखती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन रिलीजियस लोग भी होते हैं जो सो कॉल्ड रिलीजियस हैं, कह रहे हैं पहली पहली नज़र ही हमारी अभी पूरी नहीं हुई है,
तो मतलब आप अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं इस तरह से। मतलब क्या जायज़ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अल्लाह की आयत का इस तरह मजाक उड़ाना जायज़ है? आपको पता है जिना की तस्वीर अगर बनना शुरू होती है, पहला स्टेज है और आखिरी स्टेज को एक्चुअल परफॉर्म करना है। और फिर सूरह बनी इसराइल के भी मैं आयत थोड़ी सी आपको पढ़ के बताऊंगी, तो उसमें लिखा है जिना के करीब भी ना फटको। अब समझ में आ रहा है पर्सपेक्टिव में रख के कि पहले स्टेज जो है वो आंखों जो आपने देखा और तस्वीर बनना शुरू हुई, फर्स्ट स्टेज, और लास्ट स्टेज क्या है कि फिजिकल एक्शन आपने किया, वो लास्ट स्टेज है जिना का। यानी कि जिना के करीब भी ना फटको, यानी कि उस ख्याल के करीब भी ना फटको, उसकी तरफ फटको ही नहीं, यानी कि अपनी नज़रें नीचे रखो, उस जगह पे जाओ ही नहीं जहाँ से नज़र आता है वो सारी चीज़ों के, उसके करीब भी ना फटको, फर्स्ट स्टेज के करीब भी ना फटको। अब समझ में आ रही है बात? पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो आपको समझ में आएगा। अभी जिना के करीब ना फटको, हम इंशाल्लाह वो आयतें भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं आगे पढ़ रही हूँ। और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो। ठीक है, अगर तुम अल्लाह ताला सख्ती से कह रहा है कि तुम ईमान रखते हो मुझ पे और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो, रोज़े आखिर पर कि तुम्हें अपना हिसाब किताब देना है। रोज़े आखिर का मतलब क्या है? तुमने हिसाब किताब देना है, तुमने नहीं अगर सज़ा दी तुम्हें हिसाब किताब देना होगा, इसका जवाब देना होगा। तो तुम्हें कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, इनको बेलगाम इनको सज़ा दो। अब देखिए हमारे पूरा माशरा तबाह बर्बाद हो रहा है। आप कहते हैं जिना तो बच्चे मासूम, आप क्या बच्चे मासूम है? पूरा माशरा तबाह हो रहा है। कोई शादी नहीं करना चाहता लड़का और लड़की। आप यकीन करें, मैं खुद औरतों की बात कर रही हूँ कि मेरी तो औरतों से भी लड़कियों से भी इंट्रैक्शन होती रहती है। 25-26 दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। वो बोलती है हमें पता है कि ये हमारे शौहर या आजकल के मर्द जो है वो शादी करके भी दूसरी औरतों के पीछे होते हैं, नज़रें इनका पेट नहीं भरता दूसरी औरतों को देखते हुए। हम इनसे क्या शादियाँ करें? क्यों शादियाँ करें? दे डोंट वांट टू मैरी, दे डोंट वांट टू मैरी मेल्स। यकीन करो नहीं करना चाहती वो शादियाँ आप लोगों से। अगर मेल्स हैं, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, तो और यकीनन आप लोग भी जैसे औरतों की हालत देख के नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन औरतों में ये चीज़ बहुत अब मैं आप यकीन करें, इंटेलिजेंट लड़कियां होती हैं, वो मुझे कह रही हैं आके, समझदार लड़कियां, ये वो लड़कियां नहीं जो ऐसी हैं अक्लमंद लड़कियां, वो आके कह रही हैं हमें शादी नहीं करनी है। हम देखते हैं हर जगह, हर कोई सुनने में आती है, हर औरत आके बता रही होती है कि मेरा मियाँ जो है इधर मुंह मार रहा है, मेरा मियाँ उसको देख रहा है, मेरा मियाँ यूँ कर रहा है, मेरा मियाँ यूँ कर रहा है। मतलब नहीं करना चाहती हैं शादियाँ। मेरा मियाँ फेसबुक पे लगा हुआ है, मेरा मियाँ पॉर्न देख, मतलब दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ मेल्स। तो इस बात पे ज़रा गौर करिएगा, ठीक है? और ये अच्छी लड़कियां हैं जो नहीं जो किरदार और अखलाक के लिहाज से पर्दे वाली, मतलब मैं इनकी बात कर रही हूँ। अच्छा मैं आगे पढ़ रही हूँ। पर्दे वालियाँ भी और अखलाक और किरदार में भी, क्योंकि हमने देखा है ऐसी भी ख़वातीन अब आपने देखने में आ रही है ना, बाया पहन के और सब कुछ करके, तो वो क्या क्या करी। मैं उनकी बात नहीं करी हूँ, मैं उनकी बात करी हूँ जिनका कैरेक्टर भी अच्छा है। अच्छा मैं आगे पढ़ी हूँ। और उनको सज़ा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे, यानी सबके सामने सज़ा दो, छुप छुप के सज़ा नहीं दो कि अच्छा छुप के 100 कोड़े मार देना, ये वो नहीं, सबके सामने सज़ा दो, इबरत बना के सज़ा दो, जलील मतलब पूरी दुनिया को पता चल जाए आपने क्या गुनाह किया। तो सोचो कितनी बड़ी सज़ा है, कितना बड़ा गुनाह है ये। और जिना मज़े से कर रहे हैं, नहीं सब कर रहे हैं, तो फिर उनको जो अगर 100 कोड़े वाली सज़ा पड़ जाएगी, उनको रजम वाली अगर सज़ा मिलेगी ना, आगे हम पढ़ेंगे, तो आपको भी पड़ेगी वो सारी। उनको अजाब मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। आगे पढ़ी हूँ मैं। अच्छा इसका फुट नोट्स में बता रही हूँ, यानी सज़ा बरसर आम दी जाए ताकि मुजरिम की फजीहत और दूसरे लोगों को इबरत और नसीहत हो, रुसवाई उस बंदे की, ताकि सबको पता चले ये बंदा है जिसने जो जिना करता है, ये जानी है, इसकी रुसवाई हो, और दूसरे लोगों को इबरत और नसीहत हो, और ये गुनाह मुस्लिम माशरे में फैलने ना पाए। तो इतनी सख्ती से अल्लाह ताला ने कहा है कि जो अगर तुम अल्लाह पे और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो एक बार तरस खाने की ज़रूरत नहीं सज़ा देते वक्त। आगे पढ़ी हूँ। जानी निकाह ना करे मगर जानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और जानिया के साथ निकाह ना और जानिया के साथ निकाह ना करे मगर जानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान पर। अब इसका क्या फुटनोट्स है, यानी जानी गैर ताइब के लिए अगर मौजू है तो जानिया ही मौजू है, वो उसको जानी के लिए सानी सूट करती है, जैसा वो खुद होगा ना उसको पाकीज़ा औरत सूट भी। और आप देखिएगा कैसे जो मर्द होते हैं ना उनको पाकीज़ा औरतें, आप कहते हैं ना खुद जो भी कर मुँह मारते फिरें, पाकीज़ा औरतें चाहिए, इनको वर्जन्स चाहिए, सॉरी टू से दैट।
लेकिन क्या होता है कि जब हम इनसे शादी कर लेते हैं ना, वर्जन्स, और ये जो अल्लाह की बंदियों से आप शादी कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ी होती हैं और जो पाकीज़ा होती हैं, आपको ये अच्छी नहीं लगेंगी शादी के बाद, आपको ये सूट नहीं करेंगी, आपको पसंद नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आप खुद, आपका कैरेक्टर खुद लूज़ है, तो आपको पसंद भी वो जानिया ये औरतें आएंगी, आपको वही वही आपको मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती, मीडिया और जो सब कुछ दिखाते हैं वही वही औरतें आपको पसंद आएंगी, आपको पाकीज़ा औरतें पसंद नहीं आएंगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप वही करते फिरेंगे, आपको वही अच्छी लड़कियाँ अच्छी लगेंगी, पाकीज़ा औरतें आपको सूट नहीं करेंगी, पसंद नहीं आएंगी आपको। आगे पढ़ रही हूँ मैं। अम, अच्छा, ये फुटनोट्स ही पढ़ रही हूँ। यानी ज़ानी गैर ताइब के लिए अगर मौजू है तो ज़ानिया ही मौजू है, या फिर मुशरिका किसी मोमिना सालिहा के लिए वो मौजू नहीं है, और वो हराम है अहले ईमान के लिए कि वो जानते बूझते अपनी लड़कियां ऐसे फाजिरों को दें। ठीक है, अहले ईमान के लिए भी जो है ये मौजू नहीं है, किसी मोमिना किसी मोमिना सालह के लिए वो मौजू नहीं है, और वो हराम है, हराम कह रहे हैं फुटनोट्स में, हराम है अहले ईमान के लिए कि वो जानते बूझते अपनी लड़कियां ऐसे फाजिरों को दें। इसी तरह ज़ानिया गैर ताइबा औरतों के लिए अगर मौजू हैं तो उन्हीं जैसे ज़ानी या मुशरिक, और ये जो औरतें जो जिना करती हैं इनको वही सूट करते हैं, इनको शरीफ मर्द नहीं इनको पसंद आएंगे, इनको भी वो ज़ानी वाले मर्द पसंद आएंगे। तो अगर हम हमारी जो चॉइसेस है ना, हमें थोड़ा अपनी चॉइसेस भी गौर करना चाहिए कि हमें किस तरह के मर्द पसंद आते हैं और किस तरह की औरतें पसंद आती हैं। उससे इट सेज अ लॉट अबाउट आवर ओन कैरेक्टर, यू नो। ऐसा हमें यही पता चल रहा है कि जो हमारा अपना कैरेक्टर है उससे क्लोज ही हमें पसंद आता है, तो हम किसको पसंद कर रहे हैं, तो इट रिफ्लेक्ट्स, हमारी चॉइस रिफ्लेक्ट करती है हमारी अपनी ज़ात को, हमारी जो ज़ात होगी वही चीज़ हमें पसंद आएगी, वही चीज़ हमें सूट करेगी। आगे पढ़ी हूँ। अच्छा, ये फुट नोट्स ही हैं। ठीक है, किसी मोमिना साले के लिए मौजू नहीं है, और हराम है मोमिनों के लिए कि जिन औरतों की बदचलनी का हाल उन्हें मालूम हो उनसे वो दानिस्ता निकाह करें। और आप देखें, हर रूलिंग मैन आर रूलिंग ओवर दीज मीडिया वीमेन। आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, एक्ट्रेसेस एक्टर्स, ये सारी दे आर रूलिंग ओवर दीज वीमेन लिटरली। तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहा है, इनकी तारीफ़ें करना, इनके हुस्न की तारीफ़ें करना, इनकी बातें करना, इनको सोशल मीडिया, आप क्या मैसेज दे रहे हैं औरतों पे? ये सारी औरतें जो है इनकी तरह हो जाएं? आपको आपको करनी जो है पाकीज़ा लड़की से, और पसंद आप इनको कर रहे हैं, इनकी योर रूलिंग, आप इनकी खूबसूरती की तारीफ़ें कर रहे हैं, तो क्या औरतें तो फिर सारी की सारी इस तरह की हो जाएंगी? आप बताएं, वो क्यों पाकीज़ा रहेंगी? आप देखें कितनी लड़कियां चेंज हो रही हैं, बिकॉज उनको पता है कि लड़के जो है पसंद नहीं करेंगे, आप शादियाँ नहीं करेंगे, उनको वो लड़कियां पसंद है जो मीडिया पे आती हैं, चाहे जिना करा हो या कुछ भी किया हो, बस अपनी खूबसूरती को जो दिखा रही हैं सबको, और उन्हीं की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, उन्हीं की तरफ आप ड्रूलिंग निगाहों से देख रहे होते हैं, तो वो वही लड़कियां बनने की कोशिश करती हैं। फिर लड़कियां क्यों पर्दा कर रही हैं? फिर नहीं करेंगी पर्दा, उनको पता होता है कि जो है ना हम करेंगे तो हमारी शादियाँ नहीं होंगी। करती हैं ये सारी बातें जो लड़कियों में होती है ना, यही मैं बातें आपको बता रही हूँ जो औरतें करती हैं। माएँ कहती हैं ना, तुम इस तरह से अपना कवर करके रखोगे, तुमसे कौन शादी करेगा, कोई शादी नहीं करेगा, और लड़कियाँ भी यही कहती हैं। अच्छा, आगे इसका फुटनोट है, इस हुक्म का इतलाक़ सिर्फ उन्हीं मर्दों और औरतों पर होता है जो अपनी बुरी रविश पर कायम हों। जो लोग तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें उन पर इसका इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि तौबा और इस्लाह के बाद ज़ानी होने की सिफत उनके साथ लगी नहीं रहती। तो ये भी देखें अल्लाह ताला का कितना रहम है, अगर वो तौबा कर लेते हैं अपनी बुरी आदतों से और अपने आप को ठीक कर लेते हैं, तो उनके ऊपर ये जाने की कसर नहीं होती। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये वाला भी तरीका सही नहीं है। ठीक है ना, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, लेकिन हमें अपने अमाल को भी दुरुस्त करना होगा। अच्छा, अच्छा मैं पढ़ रही हूँ आगे। मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूँगी कि जो है ना, जिससे यहाँ पे हमें पता चल जाए, ठीक है ना, कि क्या सज़ा है। ठीक है, और अच्छा अच्छा मैं जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि अच्छा अच्छा, और जो लोग पाक दामन औरतों पे तहमतें लगाएं, फिर 4 गवाह लेकर ना आए, उनको 80 कोड़े मारो। ठीक है,
जो पाक दामन औरतों पर जो तहमत लगाते हैं, और ये समझना चाहिए। और अक्सर हमारे माशरे में जो गंदे तरीन मैंने देखा मेल्स के किरदार होते हैं, वो अच्छी अच्छी लड़कियों पे इसलिए औरतों पे इसलिए जो है वो इल्ज़ाम लगा देते हैं शरीफ लड़कियों पे कि उन्होंने उनकी पेशकश को उनको लिफ्ट नहीं कराती हैं, वो इसलिए जो है उन पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तो ऐसी है वैसी है। तो अल्लाह ताला कह रहा है ना कि तुम तहमत लगा रहे हो ऐसे ही, तो 4 गवाह लेकर अगर तुम नहीं आए हो, चाहे वो तुम्हारी बीवी है या कोई और औरत है, उस पर 80 कोड़े तुम्हें लगेंगे। उनको 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत कभी कबूल ना करो, ठीक है। और वो खुद ही फासिक हैं, सिवाय उन लोगों के जो इस हरकत के बाद ताइब हो जाएं और इस्लाह कर लें कि अल्लाह ज़रूर उनके हक़ में गफ़ूर रहीम है, ठीक है। तो अल्लाह ताला तौबा की भी गुंजाइश निकाल रहा है। यहाँ पे ये नहीं है कि जो है ना सिर्फ अलग से पकड़ लिया है, जो तौबा करके अपनी रविश को ठीक कर लेते हैं, अल्लाह ताला की तरफ ईमान लेकर ईमान ला के नेक अमल करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने तौबा की गुंजाइश दी है, माफ़ी मांगी। तो इट्स नॉट कि मायूस कन बातें मैं कर रही हूँ, नहीं, मायूस कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला की ज़ात से हम किसी को मायूस नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ज़िना की संगीनी की तरफ जो है वो आपकी नज़र आपकी वो आपकी तवज्जो दिलवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है। और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं, इसकी तरफ से मैं रोकना आपको वो चाह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने हर जगह फरमाया है कि जो तौबा कर ले, ईमान ला के तौबा कर ले, फिर उनके साथ जाने का टैग नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो दिल हारने की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह के पास तौबा की गुंजाइश है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, खुद ही फरमा रहा है अल्लाह ताला कि मैं गफूर रहीम। अच्छा, यानी ज़िना की तहमत, और यही हुक्म पाक दामन मर्दों पर भी ज़िना की तहमत लगाने की है, ठीक है ना। तो औरतें भी ज़िना की तहमत मर्दों पे ना लगाएं, पाक दामन मर्दों पर, ठीक है ना। शरीयत के इस्तिलाह में इस तहमत तराशी को क़ज़फ़ कहा जाता है। अच्छा अच्छा, अब जो है ना इसके साथ ही पता नहीं, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि उसके साथ ही जो है शादीशुदा मर्दों की भी सज़ा लिखी है, लेकिन मेरे ख्याल है आगे जाके कहीं होगी। तो शादीशुदा मर्दों की जो सज़ा है, अगर गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत ज़िना करते हैं, तो उनको ईच, चाहे वो मर्द है या औरत है, उनको 100 कोड़े मारे जाएं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ना मर्द तो सभी कुछ कर सकता है, मर्द तो कुछ भी कर सकता है, मर्द को छोड़ दिया जाता है और औरत को 100 कोड़े पड़ जाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ नहीं है। अल्लाह के नज़दीक मर्द हो या औरत हो, 100 कोड़े दोनों को पड़ेंगे। और अगर शादीशुदा मर्द या औरत की ज़िना करती है, तो उसकी सज़ा तो बहुत ज़्यादा बुरी है, उसकी सज़ा रजम है। यानी कि क्या होगा कि आधा धड़ जो है ज़मीन में उसका दबा दें, और फिर पत्थर मार मार के, कौन पत्थर मारेगा, पूरा माशरा पत्थर मार मार के उसको हलाक कर दे कि तब तक उसकी जान ना निकल जाए जिस्म से। ये सज़ा है शादीशुदा मर्द या औरत जानी की, ज़िना करने वाले की। तो ये मैंने इसलिए बताई है ताकि आप लोग इस गुनाह की संगीनी, और हमें ज़रूर पता होना चाहिए और ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए। हम जो सोशल मीडिया पे भी जो तस्वीरें देख रहे होते हैं, हमारी नज़र से एक तस्वीर गुजर रही होती है। पहला स्टेज मैंने बताया वही स्टेज होता है ज़िना का, जिसमें तस्वीर बन रही होती है आपके जहन में, वो तस्वीर आती है, वो पहला स्टेज शुरू हो जाता है ज़िना का आपका। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ज़िना के करीब भी ना फटको, इसके करीब भी हमने नहीं जाना है, ठीक है। मैं सूरह बनी इसराइल जो है उसकी जस्ट वो आयत जहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़िना के करीब ना फटको, बस वही मैं बस वो आप स्टेट कर देती हूँ। हाँ, इसमें जो है ना अल्लाह ताला ने थोड़ी सी बातें बयान की हैं, मतलब अहकामात वगैरह। अपनी औलाद को इफ्लास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी ख़ता है। ज़िना के करीब ना फिटको, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता, ठीक है। ये 32 नंबर की आयत है सूरह बनी इसराइल की। और सूरह नूर तो स्टार्ट ही जो है वो कितनी सख्ती से हो रही है कि उसमें जानिया की सज़ा और ज़िना करने वाले अनमैरिड मर्द और औरत की सज़ा बता दी गई है। तो सर ये भी देखें, इलाज सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने बोला ये जल्दी शादी करो। अब आप बोलेंगे कि हमारी उम्रें होती हैं, भाई शादी जल्दी करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। जैसी औरत बालिग होती है फ़ौरन उसकी शादी, देखो उसके लिए कोई उज़र नहीं है। और ये नहीं कि बुढ़े से किसी से, उसके लिए अच्छा मैच तलाश करें, उसकी शादी करें जहाँ पे वो पसंद, उसकी पसंद का ख्याल करें और उसकी इजाज़त से करें शादी। और इस तरह से मर्द की भी जो है वो कर दें। और औरत के लिए तो कोई उज़र ही नहीं है कि नहीं बच्ची पढ़ रही है, नहीं बच्ची, और बच्ची कोई बच्ची नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यकीन करें मेरी बात होती है, बातें होती हैं ख़वातीन से, 12-12 साल की लड़कियाँ होती हैं, उनसे पूछो, उनकी माओ से पूछो, अभी तो बच्ची है शादी नहीं करेगी।
शादी अभी थोड़ी ना करेंगे। और यकीन करो वो कैसी कैसी हरकतों में पड़ी हुई होती है, मुझे खुद बताती है ज़माने से। मैंने उसके मुंह पे कहा, मैं उनके मुंह पे कहती हूँ, मैं कहती हूँ तुम शादी के लिए तुम बच्ची हो, और तुम ये जब अमल करती हो जो शादी में किया जाता है, तुम अब बच्ची नहीं हो, इसके लिए तुम बच्ची नहीं हो। तुम शादी के लिए बच्ची हो कि मैं छोटी हूँ, मैं बच्ची हूँ, तुम इस अमल के लिए बच्ची नहीं हो। यही तो अमल शादी में होता है, तुम शादी कर लेती, शादी कर लो। तो ये शैतान इस तरह से इंसान को बहकाता है और हमसे जो है वो गलत अमल करवाता है। जब हम शादी की बात करते हैं तो बच्चा है, बच्ची है, लेकिन जब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि जो है तुम हलाल काम करो, शादी करो, तो अब ये बच्ची हो गई। नहीं, अभी तो बच्ची है, अभी तो बहुत पढ़ेगी, अभी तो आपकी बच्ची क्या पढ़ रही है जाके। और मैं आई नो सच थिंग्स अबाउट यूनिवर्सिटीज़ कि अगर मैं आपको बताऊं तो उधर बहुत कुछ, सिर्फ ज़िना और ये सब कुछ तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जादू चढ़ाए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, सारा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है लड़के और लड़कियों की। तो खुदारा, अब मैं ये नहीं कहती कि अब हमारा माशरा जाहिल रहे, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। अब मैरिज के बाद भी आप अंडरस्टैंडिंग से जो है वो आगे चल सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें मर्द और औरत दोनों को और माँ बाप को भी उनके पार्टिसिपेट करना होगा। और लड़कों को एट अ वेरी अर्ली स्टेज, जब वो प्यूबर्टी से पहले से या प्यूबर्टी में, उनको इस तरह के माँ बाप की तरबियत करनी पड़ेगी कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ताकि उनके ऊपर भी बोझ ना आए वालिदैन पे भी, और वो आपस में अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लें, ठीक है ना, मर्द और औरत में ज़िंदगी गुजार सकें, उनकी औलादें भी होंगी, ज़ाहिर है उनकी फैमिली सिस्टम बनेगा। तो जल्द से जल्द माँ बाप को, और ये बच्चा है, बच्ची है, ये सब इससे निकली, कोई बच्चा बच्ची नहीं है। अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह ताला जवान करता है ना, जब अल्लाह ताला प्यूबर्टी देता है, तो अल्लाह ताला आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला को नहीं पता कि बच्ची है, बच्चा है? उसको नहीं पता कि बच्चे जवान हो गई है, इसलिए मैंने इसको अभी प्यूबर्टी रीच करने का मतलब ही क्या होता है? शी इज़ फर्टाइल नाउ, शी इज़, अब वो मैरिज कर सकती है बिल्कुल अपनी। तो देखिए ना कितनी बड़ी मुनाफिकत है, कितनी बड़ी मुनाफिकत है कि बच्ची है, और वही बच्ची और वही बच्चा अगर जिना कर रहा है तो तब वो बच्चा नहीं है, तब भी बच्चा है। इनफैक्ट बच्चा, इसको माफ़ कर दे, बच्ची है, इसको माफ़ कर दे, तब बच्ची है। और शादी करो, नहीं नहीं, शादी करो तो बच्ची है, शादी करेंगे तो बच्ची है, ठीक है। बाकी जो है, जो जिना और ये सब कुछ, तब भी बच्ची आपने बना दिया उसको, शादी के वक्त भी आपने उसको बच्ची बना दिया। तो ये बातें हमें समझनी होगी। और थोड़ी सख्ती मैं इसलिए से बात की क्योंकि जो है ना, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिल कुड़ता है ऐसी चीज़ें देख के। और हमें भी जब सोशल मीडिया पे बैठते हैं बहुत एहतियात करनी चाहिए, हम बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ की तरफ, जिना की तरफ, और ऐसी औरतें और ऐसी, आप देखिए देखिए तबाही है इंसान के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाया, मैंने पिछली आप वीडियोस देखिएगा, मैंने कि इस ख्वाहिश नफ्स के पीछे मत जाओ, ये ख्वाहिश नफ्स उभारती है आपकी, और आप ऐसे लोगों के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह का रास्ता तो आप कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप हाफ बेक्ड रास्ता अल्लाह का, क्या आप नमाज़ें पढ़े हो, रोज़े रख रहे हो, लेकिन आप दुनिया पे चल रहे हो नफ्स परस्ती, क्या अल्लाह ताला से कबूल करेगा? कैसी नमाज़ों को ठोकर नहीं मारेगा अल्लाह ताला, मुँह पे नहीं मार देगा? तो हमें सोचना चाहिए ना, हमें हमें बैठ के सोचना चाहिए, हमें बैठ के कुरान का मुताला करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या जो मैं अमल कर रहा हूँ और नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, क्या अल्लाह से कबूल भी करेगा या नहीं करेगा इस नमाज को, इस अमल के साथ, हमें सोचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के उससे, और मैंने किसी को मायूस करने की बिल्कुल नहीं की है, जो बात है वो मैंने सामने रखी है, और जहाँ पे अल्लाह ताला गफूर रहीम भी है, माफ़ करने वाला भी है। तो अगर कोई इस अमल में मुब्तला है तो तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह के रास्ते पे, ईमान के रास्ते पे आ जाए, अल्लाह ताला पे ईमान ला के अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करे, और अल्लाह गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह वो आपको माफ़ कर देगा। लेकिन अपने आप को ठीक करना है। लेकिन फिर ये सज़ाओं के बारे में भी आप ख्याल करें ना, ये सज़ाएँ तो अल्लाह ताला ने बोला है बेझिझक सज़ाएँ तो मिलेंगी अल्लाह ताला, लेकिन माशरा तो आपको सज़ा, मतलब जो सज़ा आपकी बनती है वो सज़ा तो मिलेगी आपको। 100 कोड़ी वाली सज़ा बनती है या रजम की सज़ा मिलती है, वो तो जो बनेगी बनेगी, लेकिन अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला भी है, तो वो आपको माफ़ करेगा। लेकिन सज़ा जो अगर आपके शरीयतन वो सज़ा आपकी बनती है, ठीक है ना, तो इसलिए जो है बहुत एहतियात करना चाहिए। और हम सबको जो है देखने में भी, हम जो देख लेते हैं चीज़ें हमारी नज़रों से गुजरती हैं, अल्लाह ताला मैंने एक तौफीक कि हम उससे भी अपने आप को दूर रखें। अल्लाह ताला कहता है ज़िना के आगे भी नहीं पटको। तो फर्स्ट स्टेज के सामने जब तस्वीर बनती है जहन में, वहाँ पे भी हमें नहीं जाना, वहाँ पे भी हमें नहीं भटकना।
तो कोशिश करनी है उन जगहों से भी दूर रहें, उन लोगों से भी बात ना करें, उन जगहों से भी दूर रहें जहाँ से हम फर्स्ट स्टेज ऑफ ज़िना में मुब्तला हों। उम्मीद करती हूँ कि कुछ सबक मिला होगा आपको भी मुझे भी। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। और मे अल्लाह, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई सिंस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो है ना होप भी और सज़ा की सज़ा जो है उसकी भी संगीनी, और होप भी जो भी है, उम्मीद भी है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो गफूर रहीम है। लेकिन ये है कि जो है ना जो सज़ा है वो बहुत सख्त है, और इसकी जो सज़ा है उसकी संगीनी से, और फिर क़यामत के दिन जो सज़ा मिलेगी आखिरत में जाने को, वो तो आपको पता ही है। तो सिर्फ ये नहीं है कि तौबा तौबा तौबा, बल्कि हमें अपने आप अमल भी ठीक करना पड़ेगा। ज़ानी का टैग इसी तरह से हटेगा ना बेटा कि आप तौबा भी करें, ईमान ला के तौबा भी करें, और फिर इस अमल को जो है आप ना करें, ठीक है ना। तो मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई सिंस, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो बताने में, बिकॉज़ आई एम नॉट अ स्कॉलर। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।